Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Topic is binomial theorem and trick third. फर्स्ट सेकंड ट्रिक को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर थर्ड. ट्रिक नंबर जो थर्ड है आपकी उसमें क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड और इवन पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n. ये जो आपकी बाइनोमियल गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें n टर्म्स आपको मिलेंगे. n टर्म्स मिलेंगे. अब ये जो आपका n है, ये जो पावर n है, ये आपकी ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है. अब चाहे पावर ऑड हो या फिर इवन हो, उसके कोएफिशिएंट्स का जो सम फाइंड करेंगे उसके लिए ट्रिक होती है 2 टू पावर n माइनस 1. 2 टू पावर n माइनस 1. अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन आपका गिवन है, स्टेटमेंट आपका ये रहेगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 15. बाइनोमियल गिवन है आपकी 1 प्लस एक्स होल पावर 15. इसके कोएफिशिएंट का सम आपको फाइंड करना है और पावर कैसी गिवन है, ऑड. पावर ऑड हो या फिर इवन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर मिलेगा आपको 2 टू पावर n की वैल्यू गिवन है 15, ये आपका n है, तो 15 माइनस 1 दैट मीन्स मिलेगा 2 टू पावर 14. इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एक्सपेंड करें. आप आंसर चेक कर सकते हैं. इसको एक्सपेंड करें पूरी तरह से. इसके बाद उसके जो ऑड पावर की जो टर्म्स आएंगे उनका जब हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट का जो सम फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा 2 टू पावर 14. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर 70. तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 70. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 70 माइनस 1 दैट मीन्स आएगा 2 टू पावर 69. दैट इज योर आंसर. यहां पर पावर ऑड है और यहां पर पावर आपकी इवन है. दोनों कंडीशन में आपका फार्मूला वही काम करेगा 2 टू पावर n माइनस 1. दैट इज योर आंसर. अब अगर बाइनोमियल आपकी गिवन है ax प्लस बी वाई होल पावर n के टर्म में गिवन है, ax माइनस बी वाई होल पावर n के टर्म्स में गिवन है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल पावर n के टर्म में गिवन है, या फिर ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड होल पावर n इसके टर्म में गिवन है. अगर इस टाइप की आपको बाइनोमियल गिवन है, ये 4 टाइप्स की जो आपकी बाइनोमियल गिवन है, इस टाइप की अगर बाइनोमियल आ रही है तो उसके कोएफिशिएंट का सम कैसे फाइंड करेंगे जब पावर ऑड हो या फिर इवन हो. तो देखिए ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1. मतलब जहां पर x गिवन होगा वहां पर 1 पुट करेंगे, y गिवन होगा तो 1 पुट करेंगे, और अगर z गिवन है तो उसकी वैल्यू भी 1 पुट करेंगे. ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की. जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 प्लस एक्स होल पावर 15, तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली तब यूज करेंगे जब उसमें टर्म्स वेरिएबल्स हमारे पास गिवन हो और मोर देन 2 और मोर देन वेरिएबल्स गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये कंडीशन यूज करते हैं. देखें कैसे करेंगे. अगर फर्स्ट वाला लेके चलते हैं ax प्लस बी बाई होल पावर n, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल पावर n. इसमें आपको क्या मिलेगा a माइनस बी होल पावर n. इधर आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी होल पावर n. और लास्ट में
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी माइनस सी होल पावर n। इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बाइनोमियल के कोएफिशिएंट का जब हम लोग सम फाइंड करेंगे। तो ये हमारी 4 ट्रिक्स हैं, इन पर बेस्ड जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन गिवन है आपका x प्लस 2y होल पावर 2, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करें, जनरली हम जैसे ब्रेक करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस टाइप से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर 2y का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4y स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो हो जाएगा 4xy। अब आपको क्या बताना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट के सम, कोएफिशिएंट का सम फाइंड करना है। देखिए यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पर 1 मिलेगा, प्लस यहां पर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहां पर x y का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है तो 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो आंसर आ गया आपका 9। अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक से। x प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्या करना है आपको, जहां पर x मिले वहां पर 1 पुट करो, जहां पर y मिले वहां पर 1 पुट करो। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करें ये मेथड या फिर ये मेथड, जो आपको आसान लगे वो करें, लेकिन ये आपका ट्रिक पर बेस्ड है इसलिए ये ज्यादा बेटर है, डू इट। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपके 4 क्वेश्चंस गिवन हैं। फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस जेड होल पावर 12, सेकेंड इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल पावर 10, थर्ड इज गिवन 5x प्लस 2 होल पावर 10 एंड फोर्थ इज गिवन 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो सबसे बेस्ट आपकी जो ट्रिक है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो पुट करते हैं पहला। देखिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट का सोल्यूशन लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड होल पावर 12। तो इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वल टू क्या पुट करेंगे इसमें, 1। हमेशा 1 ही पुट करते हैं क्योंकि हमारा जो लीस्ट नंबर है जिसे हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं वो 1 ही हमको मिलेगा। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 1 प्लस 1 और माइनस 1 होल पावर 12। तो ये हो जाएगा आपका 2 बन जाए 2, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, होल पावर 12, दैट इज योर आंसर। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन अगर गिवन है 2 टू पावर 12 तो फिर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना है। सेकेंड वाले का सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल पावर 10। इसमें भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एंड होल पावर 10। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू 3 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो ये आपको मिलेगा 6 टू पावर 10। अब देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड इज गिवन 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 होल पावर 10। इसमें भी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1
प्लस 2 होल पावर 10। 5 वन जा 5, 5 प्लस 2 7, तो ये आएगा आपका 7 टू पावर 10, दैट इज आंसर। अब इसी में देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट इज गिवन 2x माइनस 3y प्लस z होल पावर 7। अब इसमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, सो वी पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू हम लोग 1 1 पुट करेंगे। क्या मिलेगा आपको? 2 वन जा 2 माइनस 3 वन जा 3 प्लस 1 होल पावर 7। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 होल पावर 7, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 टू पावर 7 दैट मीन्स 0। तो इसके कोएफिशिएंट का जो सम आएगा वो आपको 0 मिलेगा। नोट इट। नाउ नेक्स्ट ट्रिक इज ट्रिक नंबर 4, और ट्रिक नंबर 4 डिपेंड है आपकी इंडिपेंडेंट टर्म। किसी भी बाइनोमियल का इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं? इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। इसके अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, उसमें हमने बाइनोमियल के लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड में पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, या कांस्टेंट टर्म क्या होता है, या वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब वॉट जो भी दे रखा है, किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो सब कुछ दे रखा है उसमें, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकेंड एंड लेक्चर नंबर थर्ड। तो उसमें जाकर के आप हमारे चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट सर्च करें बाइनोमियल थ्योरम की, तो आपको मिल जाएगा उसमें। अब इंडिपेंडेंट टर्म वहां पर जब फाइंड करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन यहां पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे कि किसी भी बाइनोमियल का इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपकी बाइनोमियल गिवन है एक्स टू पावर p प्लस a अपॉन एक्स टू पावर q होल पावर n, अगर इसके फॉर्म में गिवन है तो उसका इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे np अपॉन p प्लस q, वेयर p जो है वो फर्स्ट टर्म की पावर होगी, q जो है वो आपका डिनोमिनेटर में x जो होगा, डिनोमिनेटर में जो x होगा उसकी पावर q होगी, और ये जो आपका a है ये आपका एक कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, जबकि इसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखा होगा पर 1 2 3 वॉट कोई भी नंबर होगा आपका, और n जो आपकी है वो एक पावर होगी। अब इस पर हम लोग बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज गिवन रूट x अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3x स्क्वायर होल पावर 10। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। तो देखें यहां पर आपको वैल्यू n की निकालनी है, p की निकालनी है और q की निकालनी है। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर आपका x जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अगर x आपका न्यूमरेटर में दे रखा है, ये हमारा रिवर्स भी हो सकता है, ये आपका रिवर्स भी हो सकता है। तो रिवर्स जब हो जाएगा तो कैसे हम p लेट करेंगे और कैसे q लेट करेंगे। तो जो x हमारा न्यूमरेटर में होगा उसकी जो पावर है वो हमारी p होगी। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है, इस फर्स्ट टर्म में x जो आपका है वो न्यूमरेटर में दे रखा है, तो यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, तो जब रूट हटाएंगे तो यहां पर x टू पावर हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स p की वैल्यू आएगी 1/2। n जो आपका गिवन है वो 10 गिवन है, और जो q है, q क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में x गिवन होता है उसकी पावर हमारी q होती है। तो यहां पर देखें, यहां पर डिनोमिनेटर में x दे रखा है, उसकी पावर 2 है, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू उसकी होल पावर लगी हुई है रूट में, तो वो पावर हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो q की वैल्यू आएगी 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, np अपॉन p प्लस q। तो n की वैल्यू क्या है,
n की वैल्यू गिवन है 10, p गिवन है 1/2 और अगेन p आपका गिवन है 1/2 प्लस q गिवन है आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 5/1/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 3/2, 2 जाएगा न्यूमरेटर में तो आएगा 10/3। अब 10/3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कोई भी नंबर 10/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 10/3 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टर्म क्या हमारा डेसिमल में हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम लोग लिखे 1 + 2x + 3y², ऐसे कुछ गिवन है। जब इस टाइप का कोई गिवन है तो इसमें कोई टर्म, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, लेकिन क्या कोई पॉइंट, क्या कोई टर्म 3.3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो आ रहा 3.3 टर्म। अब जब इसको एक्सपेंड करें, जो हमारा जनरल फार्मूला होता है उसे एक्सपेंड करेंगे, तो उसके एक्सपेंड करने पर हमको कोई 3.3 मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होगा, नो इंडिपेंडेंट टर्म। इसका कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होगा। नोट करिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए, डू इट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज गिवन 3x² अपॉन 4 माइनस 1/3x होल पावर 6। इसका आपको इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। तो देखिए कितना आसान हो गया। जो न्यूमरेटर में x होता है उसकी पावर p होती है, दैट मीन्स यहां से p की वैल्यू आएगी 2, q की वैल्यू क्या होगी, जो x आपका डिनोमिनेटर में होता है उसकी पावर q होती है, तो यहां पर x की पावर 1 है, दैट मीन्स q की वैल्यू 1 हो गई। और n जो आपका है वो गिवन है 6, n जो आपका है वो गिवन है 6। अब इसका फाइंड करना है हमको इंडिपेंडेंट टर्म। फार्मूला होता है np अपॉन p प्लस q। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू गिवन है 6, p की वैल्यू गिवन है 2, अपॉन में आते हैं, p आपका 2 है और प्लस q जो है वो 1, तो ये 6 इंटू 2/3, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। मतलब ये हुआ कि जब इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो उस एक्सपेंड करने पर उसका जो फोर्थ टर्म होगा वो आपका इंडिपेंडेंट टर्म होगा। सो इंडिपेंडेंट टर्म is fourth term. That is fourth term. So it is that is solution of independent term of this binomial. So ट्रिक जो ट्राफी ट्रिक है बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस पर बेस्ड आपके जेई मेंस में और एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो आपको ये क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर न्यू नोटिफिकेशन of coming videos. Thank you.